गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मनोरंजना शुक्ला, आपकी संस्कृत टीचर। आज हम आपको चाणक्य निपुण्य पढ़ाने जा रहे हैं। चाणक्य की निपुणता, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज हम संस्कृत का ट्रांसलेट कर रहे हैं। जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं, आप भी वैसे ही करते जाइए, ठीक है। भारतवर्ष एक अनुत्तमं महत्वं विचित्र च देशः अस्ति। यानी भारतवर्ष एक उत्तम महत्व रखने वाला विचित्र देश है। अस्य देशस्य संपूर्ण महात्म्यं ज्ञानम अति दुष्करम अस्ति। इस देश में संपूर्ण महात्माओं का ज्ञान है। काले काले अत्र देवानां देवीनां ऋषीणां वीराणां नीति ज्ञानम च आगमनम भवति। समय समय पर यहाँ देवी देवताओं, ऋषियों और वीर नीति ज्ञानों का आगमन हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तमा भगवान श्री राम योगेश्वर, भगवान श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, महर्षि मेही, महर्षि संत सेवी इत्यादि अनेक विभूतियाँ भारत मातु गौरवम महिमा मंडितम कृतवन्तः। यानी बच्चों, यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, महर्षि मेही और महर्षि संत सेवी जैसे अनेक विभूतियाँ हमारी भारत भूमि की गौरव की महिमा का वर्णन करते हैं। महापुरुषाणाम अस्यमेव परंपराया महानीतिज्ञ अद्भुत भविष्य दृष्टा स्वाभिमानी महाज्ञानी अखंड भारतस्य निर्माता गुरुवर चाणक्य अन्यतम अस्ति। उन्हीं महापुरुषों में से उन्हीं महापुरुषों की परंपरा चली आ रही महानीतिक अद्भुत भविष्य देखने वाले स्वामी महाज्ञानी अखंड भारत के निर्माता गुरु चाणक्य भी उनमें से एक है। अयमें महापुरुषः भारतस्य वीर शिरोमणि महाराजस्य चंद्रगुप्तस्य भगवान श्री कृष्णवत् एव नीतिशास्त्रस्य महाज्ञाता आसीत्। वैसे तो परम पूज्य महाराज चंद्रगुप्त से परम पूज्य गुरुदेव तस्य भाग विधाता आसीत्। तो वैसे तो महापुरुष भारत में वीर शिरोमणि महाराज चंद्रगुप्त के परम पूज्य गुरुदेव और भाग विधाता थे, पर अयमपि भगवान श्री कृष्ण एवं नीति शास्त्र से महाज्ञाता आसीत्। लेकिन वह भगवान श्री कृष्ण के जैसे ही नीति शास्त्र के महाज्ञाता थे। कथ्येत यत् चाणक्यात् श्रेष्ठतर राजनीतिज्ञ केवलम श्री कृष्ण एव आसीत् नेतर इतगहित। कहते हैं कि चाणक्य सबसे श्रेष्ठ राजनीतिक, उनके समान सिर्फ कृष्ण ही थे। कृष्ण जैसे ये दूसरे थे, मतलब जैसे कृष्ण थे नीति और राजनीतिक में श्रेष्ठ, उसी तरह चाणक्य भी थे। कहने का अर्थ यह है। एकदा महाज्ञानी महर्षि चाणक्य महाकुटिलेन राज्ञा धनानीन्द्र धृतः कारागृहे च निबद्धः। एक बार महाज्ञानी महर्षि चाणक्य के एक महाकुटिल राजा धनानंद ने अपने कारागृह में उन्हें कैद कर लिया। वस्तुतः धनानंदे चाणक्य महाशत्रुता आसीत्। वैसे तो धनानंद की और चाणक्य के बीच महाशत्रुता थी। धनानंदम चाणक्यस्य अस्तित्वं समाप्तं कर्तुम् इच्छमत् अस्ति। धनानंद की चाणक्य के अस्तित्व को समाप्त करने की इच्छा थी। अतः स अत्याचारी राजा कारागृहे चाणक्याय अनेकान कष्टान दत्तवान। इसलिए वह अत्याचारी जो राजा था, चाणक्य को अपने कारागृह में उन्हें बहुत सारे कष्ट दिए, अनेकों कष्ट उन्हें दिए गए। स तस्मै न भोजनं प्रयच्छति नान्नं न च कमपि अन्य सुविधा। और वहाँ ना ही भोजन की और ना ही किसी अन्य की कोई भी वहाँ सुविधा थी।
असो दुष्टः महामानवम् एतादृशं विष नित्यं पायति स्मेन तस्य स्मरणशक्त्या पूर्णतः विनाशं भवति। और वह दुष्ट इतने महामानव को विष रोज पिलाता था ताकि उनकी स्मरण शक्ति पूर्णतः विनष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। शापापी इच्छितुम यत् चाणक्य जीवित किंतु मृत में, वह पापी की इच्छा से चाणक्य जीवित तो थे लेकिन मृत के समान हो गए थे। सा महामानव तस्य राजवे कासु स्थितः भ्रमतु प्रमत्तम इत। एक बार राज की गलियों में इधर उधर घूम रहे थे। तस्य च राजस्य जना तद दृष्टवा हसन्तु। तो एक बार इस राजा को देखकर ये हंस रहे थे। धनानन्दस्य कारागृहे चाणक्य दशा अति दुर्षः अवर्णनीय आसीत्। धनानंद के कारागृह में चाणक्य की दुर्दशा बहुत ही अवर्णनीय और असहनीय थी, मतलब उसका वर्णन करना असहनीय हो गया था। स मानवा तस्य राज्य वितिकाशु इतस्ततः भ्रमन्तु इति प्रमत्तम इव तस्य राजस्य जना दृष्ट्वा हसन्तु। हाँ, वह महामानव मतलब चाणक्य को देखकर जो राजा था वो राज्य की गलियों में पागलों की तरह इधर उधर घूमता रहता और इसकी दशा को देखकर हंसता रहता। किसकी? चाणक्य की दशा देखकर वह बहुत अधिक हंसता था। धनानंद कारागृह चाणक्य दशाति दुष्यनीय अवर्णनीय आसीत्। यानी धनानंद के कारागृह में चाणक्य की दशा बहुत ही अधिक असहनीय और अवर्णनीय थी, मतलब उसका वर्णन करना मुश्किल था, उसे सहना बहुत मुश्किल था। असु विद्वानः धनानंद इच्छा जानविस्ति। और वह विद्वान जो थे धनानंद की इच्छा जान गए थे। तो स इदम अपि जानति स्म यत् तस्य प्रियतम शिष्य चंद्रगुप्तस्मेव तस्मात् कारागृह मुक्त करिष्यति। और वह यह भी जानते थे कि उनके प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त उन्हें अवश्य ही कारागृह से मुक्त कराएंगे, ये वह जानते थे। दृष्टु धनानंदम नित्यता पीड़यति इसमें। और दुष्ट धनानंद उन्हें प्रतिदिन प्रताड़ना देता रहा। विश्व प्रभावेण चाणक्य बुद्धि अपि क्षीणा भवितुरब्धा। और धीरे धीरे विष के प्रभाव से चाणक्य की बुद्धि क्षीण होने लगी, यानी नष्ट होने लगी। सातु अति चिंतिता अवत। और वह यह देखकर बहुत अधिक चिंतित होते थे। ये तो ही तस्य बुद्धिरेव तस्य महानंद आशीत। लेकिन वह उनकी बुद्धि फिर भी बहुत थी और वो महान व्यक्ति थे। एकदा अस्मात् चंद्रगुप्त धनानंद कारागृहे आक्रमण अकरोत्। एक बार जब अचानक चंद्रगुप्त धनानंद के कारागृह में आक्रमण करते हैं तो असो कारागारस्य द्वारपालं सैनिकान् अन्यान् च रक्षकान् मरित्वा स्वगुरुदेवं चाणक्य कारागृहात् मुक्त करित्वा स्वस्थानम् आनयत्। और उन्होंने कारागृह के द्वारपालों और अन्य बहुत सारे रक्षा करने वाले सैनिकों को मारकर अपने गुरु चाणक्य को वहां से मुक्त कराकर अपने स्थान में ले आते हैं। किंतु अंत किमनीम। लेकिन उनकी हालत बहुत ही दयनीय थी। तस्य गुरुदेव तो पूर्णतः चेत। और उनके गुरुदेव जो थे पूर्णतः अचेत थे, बिल्कुल बेहोश थे। अचेत यानी मूर्छित अवस्था। विषस्य प्रभावेण तस्य स्मरण शक्ति पूर्णतः क्षीणभूता आसीत्। और विष के प्रभाव से उनकी स्मरण शक्ति पूर्णतः नष्ट हो चुकी थी। अधुना तो असो मृतविव आसीत्। और वह एक मृत व्यक्ति के समान हो गए थे। तो भूमौ लुठितस्य गुरुदेवस्य इमा दयनीय दशा विलोक्य चंद्रगुप्ता हतप्रभा अभवत्। और भूमि में लौटते हुए गुरुदेव की दयनीय दशा देखकर चंद्रगुप्त जो है बहुत अधिक आश्चर्यचकित होते हैं। सह तु अनाथम प्रथमिव च विलापम कर्तुमाध्वान। और वह अनाथ की तरह, पागलों की तरह विलाप कर रहे थे। गुरुदेव मृत प्राय विलोक्य स्वमस्तकम वक्षस्थलम तरणयतु आरभन।
और वह एक ही मतलब अपने गुरु को एकदम उनके मस्तिष्क को एकदम देखते ही रह गए थे। स आत्मनं पूर्णतः अनाथम असहाय च मत्वा स्वद्गुरुपादयो स्वमस्कम निधाय विलापम कुर्वन् आसीत्। और वह अपने गुरु को पूर्णतः अचेत देखकर अपने आप को असहाय अनाथ महसूस करके अपने गुरु के पैरों को अपने मस्तिष्क पर लगाकर एक असहाय व्यक्ति की तरह विलाप करते थे। सहसा तस्य दृष्टि गुरुदेव चरणन तले गता, और अचानक ही उनकी दृष्टि गुरुदेव के पैरों पर पड़ी। चकितो भूत्वा चंद्रगुप्ता पश्यत यत महर्षि चरण तले कस्यचित औषधे नाम लिखितम अस्ति। और उन्होंने देखा कि उनके गुरुजी के पैर में एक औषधि का नाम लिखा हुआ था। सातु तत्पठित्वाति प्रसन्न अभवत, और वह पढ़कर बहुत अधिक प्रसन्न हुए। तत्क्षणम स योग्य वैद्य अन्विष्यताम औषधि आनयत तस्तु च उपचारम अकरयत्। और वो उसी क्षण एक योग्य वैद्य को बुलाकर उस औषधि को मंगाकर उनका उपचार करना प्रारंभ कर दिया। तया औषधभ्यम उपचारे कृति शनै शनै महर्षि चाणक्य स्वस्थ अभवत। और वह औषधि के उपचार से धीरे धीरे महर्षि चाणक्य स्वस्थ होने लगे। वस्तुतः ते जन्मति यत् धनादि कस्य विषयस्य प्रयोगे तस्य शरीरे करोति। और वास्तव में वह जानते थे कि धनानंद के विष का असर किस प्रकार शरीर में हो चुका है और वह कैसे नष्ट हो सकता है। असु तस्य विषस्य प्रभाव नशिकम औषधि अपि जानति। और वह उस विष को नष्ट करने की औषधि जानते थे। असु इदम जानति स्वामी तस्य चंद्रगुप्त नूनमेव तस्य पादौ धृत्वा कृदयन्ति। और वह जानते थे कि जब उनका शिष्य चंद्रगुप्त उनकी यह दशा देखेगा तो वह उनके पैरों में गिरकर अवश्य ही रोएगा। ततः सास्मेव तस्य चरणन तले लिखित औषध्य नाम पठिष्यति। और वही हुआ, जब उन्होंने उनके पैरों को पकड़कर रोए तभी उनके पैरों में लिखी हुई औषधि का नाम वह पढ़ सकी। तो यह सब चंद्रगुप्त चाणक्य पहले से ही जानते थे, इसलिए उन्होंने इस औषधि का नाम अपने पैरों के तलवे में लिख दिया था। अति मूर्छया पूर्व में अशु औषध्य नाम स्वचरण तले लिखितवान। और वह मूर्छित होने के पहले ही इस औषधि का नाम अपने चरण में लिख दिया था। धन्य तस्य नैति निपुणम धन्यता चंद्रगुप्त गुरु भक्ति। और तो धन्य है ऐसे नीति निपुण को, और धन्य है ऐसे गुरु भक्त को। तो बच्चों, आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। तो आप चंद्रगुप्त के बारे में 5 वाक्य और चाणक्य के बारे में भी 5 वाक्य, दोनों के बारे में 5-5 वाक्य लिखकर मुझे सेंड करेंगे। नहीं, चाणक्य के बारे में आप 10 वाक्य लिखेंगे और चंद्रगुप्त के बारे में 5 वाक्य, ठीक है। 10 वाक्य चाणक्य के बारे में और 5 वाक्य चंद्रगुप्त के बारे में लिखकर मुझे सेंड करेंगे। ये आपका होमवर्क है। शब्दार्थ देख लीजिए। राज्ञा यानी राजा के द्वारा, प्रियतम यानी सबसे प्यारा, अवश्यमेव यानी अवश्य ही, हतप्रभा यानी आश्चर्यचकित, प्रमत्तम यानी पागल की तरह, और चरण तले यानी पैर के निचले हिस्से तलवे में, और राज्य विधिकाशु यानी राज्य की गलियों में। तो बच्चों, ये आप शब्दार्थ याद कर लीजिएगा। ध्यान रखिए, चाणक्य के बारे में 10 लाइन और चंद्रगुप्त के बारे में 5 लाइन लिखना है आपको। धन्यवाद। लिखकर मुझे सेंड करना है।